Mr. Bishop Mr. from the channel BM's Education. This is the video for you and your question and answer. It's and solution from the chapter India Size and Location Geography chapter number 1, Social Science Geography chapter number 1. It's presented by the BM's Education. Present the question and answer for you friends. So in this video we tell about the NCERT solution. Only the map skill video is the next video. Okay friends. So the choose the right answer from the 4 alternative given below. There are some 4 अल्टरनेटिव, मतलब इसके नीचे हमको 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, मतलब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक ऑप्शन हमको चूज करना है, बस सिंपल। तो पहला क्वेश्चन है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू। हमारे इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस में पास नहीं करता है, ये आपको मुझे बताना पड़ेगा। तो किस में पास नहीं करता, हमने जब पढ़ा था भाई इंडिया में, आपको ढूंढो यार, देखो हमने क्या देखा था। तभी हमने देखा था कि वहाँ पर हमारे पास इंडिया जब वो जा रहा था 23 तो पहले उसके बाद राजस्थान आएगा, फिर राजस्थान के पास वाला स्टेट होके वो अरुणाचल प्रदेश का थोड़ा सा ऊपर लेगा, तो ओडिशा नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर जिस लाइन में वो राजस्थान को क्रॉस कर रहा है उसी लाइन में ओडिशा नहीं आ रहा है, ओडिशा थोड़ा सा नीचे आ रहा है, तो ओडिशा बहुत थोड़ा सा ज़्यादा से थोड़ा सा नीचे आ रहा है। ओके, तो इसलिए ओडिशा डज नॉट पास। कहाँ से नहीं, ओडिशा से नहीं हो रहा है। बी, ऑप्शन बी में लॉक कर दीजिएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द टॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू इट। द ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया इज द ईस्टर्न मोस्ट। पूरे वर्ल्ड को देखो, वर्ल्ड में इंडिया कितने लॉन्गिट्यूड में है, हमने आपको बोला था कितने, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो सबसे ईस्टर्न क्या हुआ, 95। ओके, ये वाला हुआ 90। ओके, ये 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। तो ऑप्शन ए हमारा होगा आंसर, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए होगा हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं तीसरे। तो अभी हम तीसरे में देखेंगे तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम आदि कॉमन पॉइंट ले लो। उत्तर प्रदेश कहाँ पर है, तो ऑप्शन पहले देखते हैं, चाइना, भूटान, नेपाल, म्यांमार। तो यहाँ पर नेपाल होगा। एक बार क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये सारे किसके हैं, ये सब नेपाल के पास ये वाले जाते हैं। इफ यू आर इंटेंड टू विजिट कवरावती ड्यूरिंग द समर वैकेशन, अगर आप कवरावती को समर वैकेशन में जाते हो तो आप कौन से यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया में जाओगे, ऑफ कोर्स इट्स लक्षद्वीप, बिकॉज द कावरटी इज द कैपिटल ऑफ द यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। इट्स इजी फॉर यू माय फ्रेंड हेल्स टू ए कंट्री व्हिच डज नॉट। मेरा फ्रेंड मुझे बोल रहा है कि एक कंट्री है जो इंडिया के साथ अपना लैंड बॉर्डर शेयर नहीं कर रहा है, इट इज ताजिकिस्तान। हमने पढ़ा है, ऑप्शन बी। ये भाई इजी बिल्कुल है, आपको नोट्स सारे नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे यार। पूरे चैप्टर का सब कुछ हमने बना दिया है यार, इसके लिए हम क्वेश्चन आंसर अब ला रहे हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। हमको क्वेश्चन को ब्रीफली क्या करना है, क्वेश्चन को ब्रीफली हमको बताना है कि क्या है। नेम द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स लेइंग इन द अरेबियन सी। कौन सा ग्रुप ऑफ आइलैंड है अरेबियन सी में, वो लक्षद्वीप। इजी है यार बिल्कुल, मैंने देखा है बार बार हर वीडियो के हर पीडीएफ में एक तो मैप होना चाहिए, मैंने बताया है। तो ये लक्षद्वीप होगा। नेम द कंट्रीज व्हिच, ये भाई सेकंड नंबर वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 का डबल आई, इसको याद कर लेना कुछ भी होने से। और आई तो आपको ऐसे ही याद है बचपन से। कौन से कंट्रीज इंडिया से बड़े हैं, इंडिया 7वें नंबर में आता है इन द सिस्टम ऑफ एरिया में। ये पॉपुलेशन के अनुसार नहीं है, एरिया के अनुसार है। तो कौन से कंट्रीज, रूसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील, रूसिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ऑस्ट्रेलिया एंड ब्राजील आर द कंट्रीज। याद रखना है, इसमें कुछ समझाने की नहीं है बात। विच आइलैंड ग्रुप ऑफ आइलैंड इंडिया लाइज साउथ ईस्ट में कौन सा आइलैंड रहता है भाई, वो है कौन सा आइलैंड, उसका नाम है अरेबियन सी। कैसे, देखो हमने जब मैप देखा था नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, हमारा जो लक्षद्वीप कहाँ पर रहता है, साउथ वेस्ट में रहता है, और साउथ ईस्ट में अंडमान निकोबार आइलैंड। मैं आपने हमको दिखाया है, अगर आपने नहीं समझ में आ रहा तो सारे चैप्टर्स की वीडियो देख सकते हो, या फिर आपकी मर्जी साइज की वीडियो आप देख सकते हो, लोकेशन की वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको पता चल जाएगा। तो अभी देखते हैं कि 4 विच आइलैंड कंट्रीज आर द सदर्न नेबर्स। कौन से सदर्न नेबर्स है इंडिया का, एक तो है श्रीलंका और तो है मालदीव्स, बस खत्म। इन दोनों का हमने एक थोड़ा सा नैरो है, कौन सा, गल्फ ऑफ मैनर और पार्क स्टेट, याद रखना है इसको भी। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, द सन राइजेस 2 hours अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश एज कंपेयर टू द गुजरात इन द वेस्ट इन द सेम टाइम, व्हाई द वाचेस। इसमें बोला जा रहा है कि जो सन
उठता है अरुणाचल प्रदेश में 2 घंटा से पहले, वो अरुणाचल प्रदेश में उठता है 2 घंटा अर्लियर, फिर उसके बाद वो आते आते गुजरात में आ जाता है वेस्ट में। सन कैसे उठता है? सन एक साइड से उठता है, वो दूसरे साइड में आता है कि नहीं? इजी बात है, वो एक साइड से उठता है दूसरे साइड में आता है, आपको ये पता होना चाहिए। और कैसे, अगर हम अरुणाचल प्रदेश में अगर सूरज 2 घंटा सबसे ज्यादा उठता है तो टाइम हम वॉचेस में देख देते, एक बंदा है जो है अरुणाचल प्रदेश में, दूसरा जो गुजरात में, वो दोनों देखते अभी 7 बजे। क्यों 7 बजे है? क्योंकि यहाँ पर तो सूरज 2 घंटे पहले निकलते हैं, परंतु तभी भी क्यों लगे हुए, क्यों हमें 7 बजते, वहां पर तो होना चाहिए 4 बजे, यहाँ पर होना चाहिए 7, वहां पर होना चाहिए 5 बजे, यहाँ पर होना चाहिए 7 बजे, क्यों नहीं हो रहा है? को देखते हैं क्वेश्चन क्या है। द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस विच लाई डिफरेंट मेरिडियन आर बाउंड डिफर। ये दोनों अलग अलग जगह में है, लोकल टाइम उनका अलग अलग है, इसीलिए उनका जो टाइम भी अलग हो जा रहा है, समझना है पहला पॉइंट। द सन राइजेस टू अर्लियर, सन जो राइज करता है 2 आवर्स ज्यादा, 2 आवर्स सबसे पहले कहाँ पर करता है? अर्लियर इन अरुणाचल प्रदेश आज कम्पेयर टू द गुजरात इन दिस। ये क्वेश्चन में है, सूरज 2 घंटा सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में उठता है, आज कंपेयर टू, किसके साथ कंपेयर किया जा रहा है? गुजरात के साथ। दिस कॉज, इसमें से क्या कॉज है? यहाँ पर 2 घंटे की, वहां पर 2 घंटा पहला उठता है तो यहाँ पर एक लैग हो रहा है, एक लैग हो रहा है 2 घंटा का, एक 2 घंटा का लैग यहाँ पर हो रहा है। ओके, गुजरात के लिए यहाँ पर 2 घंटा का एक लैग हो रहा है। उस टू अवॉइड द कंफ्यूजन ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ टाइम टू हैव ए स्टैंडर्ड टाइम फॉर रेफरेंस, उसी को अवॉइड करने के लिए, उस कंफ्यूजन को हमको अवॉइड करने के लिए, हमें एक टाइम डिफरेंस हो रहा है, उसको अवॉइड करने के लिए इसलिए एक स्टैंडर्ड टाइम चुना गया फॉर रेफरेंस, हमारे लिए एक स्टैंडर्ड टाइम चुना गया है। द टाइम अलोंग द मेरिडियन, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? 82°30 ओके, 82°30 वो कहाँ से पास कर रहा है? पासिंग थ्रू द मिर्जापुर, कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हैज बीन टेकन आज द स्टैंडर्ड टाइम फॉर द एंटायर कंट्री, तो 82°30 पासिंग थ्रू द मिर्जापुर जो स्टैंडर्ड टाइम है उत्तर प्रदेश से जा रहा है, जिसे कि हमने अपना स्टैंडर्ड टाइम मान लिया है, स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर द एंटायर कंट्री। इसी के वजह से हमारे इंडिया में, दिल्ली में जो टाइम, तमिलनाडु में वही टाइम। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द सेंट्रल लोकेशन ऑफ इंडिया एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशन इज अ ग्रेट सिग्नल। वो बोल रहा है कि इंडिया के पास जो अपना इंडियन ओशन, उसके पास इंडिया के पास कौन सा ग्रेट सिग्निफिकेंस आ रहा है? द इंडियाज लैंडमास इज सेंट्रल बिटवीन द ईस्ट, इंडिया का जो लैंडमास है वो ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीच में होता है, और जो इंडिया का जो पार्ट है वो एशियन कनेक्ट्स, वो इसी की वजह से एशियन कंटिनेंट, इंडिया एशियन कंटिनेंट के पार्ट में जॉइंट होता है, इसीलिए इंडिया को एशिया में लिया जाता है। ओके, फिर थ्रू द लैंड रूट्स माउंटेन रूट, ज्यादातर लोग पहले के जमाने में इंडिया को लैंड रूट्स या फिर माउंटेन रूट्स में ही आ रहे थे, टू द वेरियस कंट्री, अलग अलग कंट्री से आ रहे थे, लेइंग टू द नॉर्थ वेस्ट एंड ईस्ट, कहाँ से नॉर्थ से आ रहे थे, वेस्ट से आ रहे थे, ईस्ट से आ रहे थे। पार्ट्स प्रोड्यूस टू इंडिया कनेक्ट्स इंडियन ओशन, इसीलिए उस इंडिया की वजह से, इंडियन ओशन की वजह से इंडिया में ज्वाइन करना इजी हो रहा था, द ट्रांस इंडियन रूट्स। फिर अगर वो लोग फिर सोचे कि इंडियन ओशन से अगर जाएंगे इंडिया को तो वो कनेक्ट कर रहा है तो ईजी है होगा, तो सी रूट, इंडिया में सी रूट में आने के लिए बहुत ईजी है, इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि इंडियन ओशन रूट्स। ओके, इंडियन ओशन रूट्स। फिर टू यूरोप, वेस्ट एशिया, अफ्रीका, यहाँ से लोग आ रहे थे इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज इन ईस्ट, से यहाँ से यूरोप से आ रहे थे, वेस्ट एशिया से आ रहे थे, अफ्रीका के ईस्ट वेस्ट अफ्रीका से आ रहे थे, ईस्ट एशिया से आ रहे। द स्टैटिक लोकेशन ऑफ द इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू द एक्सचेंज ऑफ द आइडियाज एंड कमोडिटीज, इसकी वजह से इंडिया के आइडियाज वो अन्य देशों तक पहुंचा पाए, और इंडिया ने अपने आइडियाज को वर्ल्ड के सामने रखा और वर्ल्ड ने अपने आइडिया को इंडिया के सामने रखा, इसी की वजह से वो आइडियाज और कमोडिटीज को दूसरी ओर लेते जा रहे थे थ्रू लैंड एंड सी रूट्स, दोनों रूट्स में वो जा रहे थे, लैंड में भी कर रहे थे, सी में भी कर रहे थे, सारों सिंस एंशियंट टाइम, पुराने जमानों से। दिस इज द रीजन व्हाई इट्स द लोकेशन, इसी की वजह से जो लोकेशन हो रहा है, ओके, इसी की वजह से जो लोकेशन हो रहा है वो ग्रेट सिग्निफिकेंस बोला जा रहा है। ओके, तो और कुछ डाउट है तो पूछ लो, अगर कुछ डाउट्स है या फिर कमेंट में जल्दी से पूछो। The notes in the link in the description we can download is the notes from the your description box. So guys, these notes are free of cost, so you can get it free of cost, friends.
डाउट्स को आप लिंक डिस्कशन कमेंट में बता सकते हो, आपकी मर्जी। ओके फ्रेंड्स, तो अभी देखते हैं एक और चीज़। तो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है BM's एजुकेशन, जिसमें आपको 100% एजुकेशन फैसिलिटीज मिल रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है ये, तो यूट्यूब में आधारित है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल and subscribe and never the video form and share, like and share and subscribe. Okay, thank you.